आपके दिलों की धड़कन हमारे जिले डेरा इस्माइल खान की मशहूर शख्सियत शेखुल तफसीर शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा जनाब हजरत मौलाना अशरफ अली साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाए और आपसे खिताब फरमाए। जनाब हजरत मौलाना अशरफ अली साहब। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। नारा ये बुलंद हो रहा है कि फैज़ ईसा पे लानत बेशुमार, कट्टी किले दे जोर से कुट दिए इवे नहीं समझ में आई आपको? कट्टी किले दे जोर से कुट दी होंगी इनकी मां की जुर्रत ही नहीं थी सकती कि फैसला दे गया। अच्छा ये फैसले उत्ते सदर पाकिस्तान का बयान तो आया हो सी आया सारे पाकिस्तान के सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खामोश है। क्या बात है? वजीर आजम साहब का बयान आया है ना भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी सियासी जमात के लीडर का इस पर बयान आया नहीं आया? फिर तो मालूम हुआ कि ये फैसला सही आईन के मुताबिक हुआ है। आईन के मुताबिक हुआ है? नहीं। सदर पाकिस्तान को पता नहीं, वजीर आजम को पता नहीं, चारों सूबों के वज़राए आला को पता नहीं, किसी जमात के लीडर को पता नहीं। या तो फैसला आईन के मुताबिक है या सारे ये मुजरिम हैं। फैज़ ईसा का फैसला नहीं, ये सदर पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, चारों सूबों के वज़राए आला की तरफ से आईन के खिलाफ आवाज उठाई गई है। पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी का ऐलान किया गया है। यह मामूली बात नहीं है। एक इसके पीछे एक हाथ है जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे किए जा रहे हैं। और ये वजीर आजम नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, जब भी ये हुकूमत पर आए इन्होंने खत्म नबूवत पर हमला कराया। इसमें आप लोग भी कसूरवार हैं, सब कलमा पढ़ने वाले कसूरवार हैं। आपसे जब ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं खत्म नबूवत को भूल जाते हो। आज यहां मेरे साथ वादा करो, आज के बाद जो भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने के लिए आए, पहला मुतालबा ये रखो कि अपनी सियासी जमात के मंशूर में खत्म नबूवत का मौक़िफ़ वाकिफ करके वादे करके बताओ। ये आप उस उम्मीदवार से न कहो कि तू कौन है, जिसकी टिकट पर उम्मीदवार इलेक्शन के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए, आप उससे पहला मुतालबा यही करो कि अपनी जमात के मंशूर में खत्म नबूवत का मौक़िफ़ वाज़े करो, फिर और बात करो। समझे हो कि नहीं समझे? बस बात इतनी का। माशाअल्लाह भाई, ये थे शेखुल हदीस हजरत मौलाना अशरफ अली साहब जो मुख्तसर जामे माने बयान फरमा रहे थे। अभी आपके दिलों की धड़कन, आपके जज्बात को गरमाने के लिए डेरा इस्माइल खान की मारूफ शख्सियत शहजादा आले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि माइक पे तशरीफ लाए और आपसे मुखातब हो। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मुबस्मिलों व मुहम्दिलों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा अम्मा बाद। फैसले पर तो माशाअल्लाह गुफ्तगू हमारे हज़रात ने की है। मैं दो चार बातें पस मंज़र, तह मंज़र और पेश मंज़र के तौर पे करना चाह रहा हूँ। ये जो फैसला आया है ये आज की बात नहीं है, ये दूसरी तीसरी मरतबा डंडी मारने की कोशिश है। जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान पर इंतखाबात का बुखार चढ़ा हुआ था उससे कुल 2 दिन पहले 6 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस ने समझा हर जगह वोट का मामला चल रहा है, इंतखाबात का चल रहा है, तो इस ट्रैफिक में मैं अपनी ट्रक को गुजार लूँगा। ये फैसला इसने 6 फरवरी 2024 को दिया था। जब ये फैसला आया मुसलमानान पाकिस्तान जैसे इंतखाबात से फारिग हुए, उन्हें आवाज़ उठाई, उलमा ने उठाई, बाकी मामलात ने उठी। फिर इसको नजर सानी पर मजबूर होना और नजर सानी में इसने कुल 3 हफ्ते मांगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा भी होता तो मार्च 2024 में फैसला आ जाता। मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, जून भी गया, अब जुलाई में आके इसने ये फैसला दिया है। चला तसलसल वहीं से है। मामला क्या, चिनियोट में एक शख्स है जिसको कहते हैं मुबारक सानी। ये शख्स मिर्ज़ा मसरूर का उस्ताद है, कोई आम कादियानी नहीं है। इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है कादियानियों का मिर्ज़ा मसरूर का उस्ताद है। इसने कुरान पाक के नाम पे झूठी तफसीर तकसीम की है। सेशन कोर्ट ने इसकी गिरफ्तारी बहाल रखी, हाई कोर्ट लाहौर ने गिरफ्तारी बहाल रखी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया पहली समाअत के ऊपर चीफ जस्टिस ने इसको बरी भी किया, इसको जमानत भी दी। और याद रखें ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है, तमाम यूरोपीय मुल्कों के सफारतकार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाल में मौजूद थे। हम सवाल करते हैं वजह क्या है, ये तमाम यूरोपीय ममालिक के सफरा वहां क्या कर रहे थे। हमें आईनी शाहिदीन बताते हैं वहां पर बाकायदा लैपटॉप चल रहे थे और इसकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके सारे अपने अपने ममालिक को भेज रहे थे। वजह क्या है, ये खाली काजी फायज ईसा का मामला नहीं है। जैसे मौलाना ने कहा ना कि कट्टी किल्ला नल कुद्दी है, चोर और नल कुत्ती रली है, इनमें कम नहीं बढ़ा। अच्छा ये सारा काम हुआ, ठीक हो गया। मुलजमों को जमानत मिलती भी है, मुलजम रिहा भी होते हैं, बरी भी होते हैं, लेकिन दोनों तरफों को सुना जाता है ना। फायज ईसा ने सिर्फ उसे सुना जो कादियानियों के वकील थे। हमारे वकील अहमद रजा गिलानी साहब को बिल्कुल नहीं सुना गया, बल्कि उसे कहा सिर्फ FIR पढ़ो, जिस एलिगेशन इस पे लगे वो पढ़ो। ये मेरे पास मुकम्मल डिसीजन मौजूद है, मैं मुस्तकिल इसको स्टडी किए हुए हूँ। हम सिर्फ इस्लाम नहीं जानते, मैं मुस्तकिल तौर पे आइन भी पढ़ा हुआ हूँ, मैंने LLB को परखा है, मैं एक एक मामले के फैसले को स्टडी कर चुका हूँ। सुने, उसके बाद जब हमारे वकील ने कहा कि सर मुझे जरा की इजाजत दें, मैं सिर्फ FIR नहीं पढ़ता, कुछ बातें मैंने और भी करनी है, चीफ जस्टिस ने कहा खामोश, अगली बात नहीं करनी। फिर हमारे मुद्दई उठे मियां उस्मान साहब, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब मैंने इन आंखों से इस जालिम को पैगंबर की तौहीन करते देखा है, इस कानों से तौहीन करते सुना है, इन हाथों से पकड़ा है। आप कहते हैं कि कोई तौहीन करे तो कानून के हवाले करो, कानून हाथ में लो। मैंने कानून पे अमल किया है, आइन पे अमल किया है, मैंने इसको पुलिस के हवाले किया, इस पर कोई अपना हाथ नहीं उठाया, लिहाजा आप मेरी बात को सुने। उसे कहा बैठ जा वरना तुझे कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करूंगा तौहीन का। इतनी जल्दी में था चीफ जस्टिस, ये पहला मामला। उसके बाद जब उलमाए कराम ने मामला उठाया और बातें चली तो फिर इसने सोचा इसको फिरका वारियत की नजर करूं। इसने बरेलवी उलमा को अलग नोटिस किया, देवबंदी उलमा को अलग नोटिस किया, अहल हदीस उलमा को अलग नोटिस किया, जमात इस्लामी को अलग नोटिस किया, अहले तशरीह को अलग नोटिस किया, ताकि एक एक बंदा इस फैसले पे अपनी अपनी राय दे। और उनकी राय में इख्तलाफ होगा तो मैं कहूँगा सबकी एक बात नहीं है, लिहाजा जाने दो। मैं सलाम पेश करता हूँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान को, जिनकी कोशिशों से तमाम मसालिक के उलमा ने एक जवाब दिया। नारे तकबीर, एक जवाब दिया, एक ही, वही मौक़िफ़ बरेलवियों का, वही देवबंदियों का, वही अहले हदीस का, सब ने एक मौक़िफ़ में जवाब दिया।
और फिर सारे हजरात वहां पहुंचे। जब चीफ जस्टिस की आंखों में आंखों डाल के सारे हमारे उलमा और अकाबिर मौजूद थे, हर मजहब और मसलक का नुमाइंदा मौजूद था, तो चीफ जस्टिस वहां कहने लगा कि जी लिख कर भी साथ लाए हैं या नहीं लाए? उन्होंने कहा जी लिख कर भी लाए हैं, वाहवा पूछना है तो जुबानी भी आए। तो ये वहां बात नहीं कर सकता था, सिर्फ एक आदमी की बात सुनी और बाकी का बस लिखा हुआ है, हम देख लेंगे, आपने हमारी रहनुमाई की है। इसमें हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी इसने नोटिस किया था। उन्होंने जवाब में एक शिक मजीद बढ़ाई। उन्होंने फरमाया ये फैसला तो गलत है, तेरा फैसला गलत रखने की रविश पड़ी हुई है, तूने हाफिज कुरान के 5 नंबरों वाला भी गैर शरई गैर आईनी फैसला दिया था, उसको भी देख। जब ये सब कुछ आ गया, क्या जी फैसला महफूज हो गया, आपने अच्छा किया, हमारी रहनुमाई कर दी है, लिहाजा जवाब आ जाएगा। वो जवाब अब 24 को अनाउंस हुआ है, कल ना परसों, और ये जवाब मेरे पास मौजूद है। इस फैसले को चीफ जस्टिस ने नहीं, जिन कारिंदों ने लिखा है, हमें उन हाथों का भी पता है, हमें उनकी मजहब का भी पता है, उनके मामलात का भी पता है। लेकिन मैं 1-2 चीज़ें आपके सामने कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपके सामने रखूँ, ताकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस ने इसके खिलाफ जो मामला चला है, इसने कौन से ब्लंडर्स मारे हैं। जरा तवज्जो रखना, इसने 50 नंबर देकर इस फैसले को लिखा है 42। इस पर हमें 7 जगह एतराज़ है, मैं सिर्फ एक एतराज़ पेश कर रहा हूँ। 42 नंबर का जो पैराग्राफ है, ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ज़रा देखें। इसने चाल ये चली है कि शुरू में ख़त्म नबूवत की आयात लिखी, अकीदे ख़त्म नबूवत के बारे में हदीस लिखी, अकीदे ख़त्म नबूवत के नारे लिखे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने की बात लिखी, जिससे हमारे साथियों को गलत फहमी हुई शुरू में कि फैसला हमारे हक में है। हमारे हक में नहीं था। ये 42 नंबर पे जाके 50 नंबर है, ये बंदा एक लफ्ज लिख रहा है, कहते हैं आईनी और कानूनी दफात अदालती नज़ायर। इस तफसील से साबित हुआ, पीछे इसने अदालती नज़ायर दिए हैं 1993 के ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार केस के, और वो भी गलत दिए। ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार का पैराग्राफ ये नहीं है जो इसने कोट किया है। आप ओरिजिनल पैराग्राफ उठाएं, वहां कादियानियों के लिए और है, इसने यहाँ डंडी मार के पैराग्राफ गलत लिखा। फिर लिखता है कि अहमदियों के दोनों गिरोह यानी लाहौरी मिर्जाई और कादियानी मिर्जाई गैर मुस्लिम करार देने के बाद आइन के मुताबिक मजहब पर अमल करने की तबलीग इस शर्त पे है कि अवामी सतह पर बात नहीं करेंगे। आम मुसलमान समझता है कि देखो मना कर दिया, यहाँ इसने फिर डंडी मारी है, यानी पब्लिकली बात नहीं कर सकते, घर में बैठ के जो बातें करना चाहे वो करें। आगे फिर वाज़े कहा, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों, अपने निजी इदारों के अंदर कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल कुयूद और घर की खलवत में इनको हक हासिल है। यानी पहले जुर्म को जुर्म माना, फिर घर की 4 दीवारी में बैठ के जुर्म के इर्तिकाब को जायज कहा। चीफ जस्टिस, अगर घर की 4 दीवारी में जायज है तो मैं भी एक कुत्ते और एक खंजीर को मैं कुर्सी पर बिठाता हूँ, सामने हथौड़ा रखता हूँ और वही गले में पहनाता हूँ जो तुम्हारा बाबा रहमता पहनता था, और मैं कहूंगा ये चीफ जस्टिस फायज ईसा है, ये 4 टांगों वाला कुत्ता नहीं है, ये एक दुम वाला कुत्ता नहीं है, ये वक़्फ़ करने वाला खंजीर और कुत्ता नहीं है, ये चीफ जस्टिस है। तो लिहाजा मैं आपकी तौहीन से बच जाऊंगा? मैं एक कमरे में बैठा हूं, कोई बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें इतना अकल भी नहीं, तुम्हें जज किसने बनाया? ये तो एक चपड़ासी को भी पता है कि जो जुर्म बाहर जुर्म है वो 4 दीवारी में भी जुर्म है। कत्ल करना बाहर भी गलत है, 4 दीवारी में भी गलत है, चोरी करना बाहर भी गलत है, 4 दीवारी में भी गलत है। तुम्हें अपनी तौहीन के लिए जो कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करना होते हैं वो भी तो 4 दीवारी में होते हैं, फिर वहां पर कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों नहीं है? याद रखें, कारी साहब कह रहे थे ना कि हमसे इज्जत करवानी है, वो वक्त गया, इज्जत करवाने वाले मामलात गए। हम वाज़े तौर पे कहते हैं इज्जत उसकी है जिसने खत्म नबूवत की इज्जत की है, इज्जत उसकी है जो सहाबा की इज्जत करेगा, इज्जत उसकी है जो अहले बैत की इज्जत करेगा, इज्जत उसकी है जो इस्लाम की इज्जत करेगा। जिन्हें इनकी इज्जत कबूल नहीं है वो हमसे इज्जत करवाने की बात, कोई इज्जत विज्जत नहीं है। मैं चीफ जस्टिस के कलम को और इसकी जहनीत को, इसकी सलाहियत को, इसकी जो है ना 2 नंबरी को और इसके फैसले को पांव की जूती की नोक पर चीफ जस्टिस माद खीर पीते जरा कंटेम्प्ट लाने लाल, हमें इस पर कोई सरोकार नहीं है। हमारा ऐलान है कि हम नबूवत के मामलात पहले देखेंगे, दीन का मामला पहले देखेंगे, बाकी मामलात बाद में देखेंगे। और साथियों, मैं एक बात मजीद आपको समझाने के लिए कहने लगा हूं, तवज्जो रखना।
ये फैसला आ गया। इस फैसले के बाद मीडिया के जर खरीद इनके गुलाम बैठे हैं। जो चीफ जस्टिस ने आयत खत्म नबूवत लिखी है, खत्म नबूवत की हदीस लिखी है, फला लिखा है, फला लिखा है, भाई सब कुछ लिख के भी इसने आखिर में बेगैरती की है, वो कहाँ जाएगी। याद रखें, मैं एक जुमला कहता हूँ, चीफ जस्टिस अपनी शक्ल तब्दील करा सकता है, नस्ल तब्दील करा सकता है, बाप को तब्दील कर सकता है, खत्म नबूवत का कानून नहीं तब्दील किया जाएगा। और जितने हजरात आप कह रहे हैं हमारी क़यादत फैसला कर रही है, ये तहरीक का